तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स की सीरीज में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि बोरुटो के लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक नया थॉर्न सोल हमें देखने को मिला था। जब वो थॉर्न सोल बंदे में कन्वर्ट होगा तो वो के की ग्लिम्स में कहीं बंदा होगा। दूसरी तरफ तो बोरुटो भी जेल में चला गया है एंड वो बचकर भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ जो जूरा है वो अपनी टीम बना रहा है। जो नया शिंजू बना है वो आखिरकार है कौन? तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये नारुतो है, वही बाकी के लोग कह रहे हैं कि ये तो वही गारा का बेटा है जिसका नाम शिंकी है। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो नया बंदा हमें देखने को मिला है वो एक्चुअली में शिंकी ही है। ये बंदा भी उसी टाइम को ट्री बना होगा जिस टाइम पे जो जूरा एंड हिदारी है वो विलेज में आए थे, यानी कोनोहा में। क्योंकि जब जूरा एंड हिदारी कोनोहा में आए थे तब मात्सुरी एंड बग कहीं और गए होंगे एंड वो होगा सैंड विलेज, जहां पर उन्होंने शिंकी को काट लिया होगा, जिसके कारण वो भी अब एक नया शिंजू बन जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बुरी बात बोरुटो के लिए ये हो गई है कि मात्सुरी को पता चल गया है काशिनकोजी के प्रेजेंस के बारे में, जिसके वजह से काशिनकोजी भी बड़े ही गंदे तरीके से फंस गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जूरा को उसके बारे में पता चले एंड जूरा उसको मारने के लिए आए, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर उसने जूरा से फाइट की तो उसका अंजाम एक ही होगा एंड वो होगा उसकी मौत। क्योंकि हम जानते हैं कि बोरुटो को भी वन शॉट करने वाला जूरा कितना ज्यादा पावरफुल है। उस वर्स्ट पॉसिबल आउटकम में एक और चीज शामिल हो जाती है एंड वो है बोरुटो का जेल जाना। फिर चाहे शिकामारू बोरुटो की हेल्प ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो बोरुटो को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये बंदा दो तरफ से खेलता है एंड बोरुटो से फुल इंफॉर्मेशन मिलने की वजह ये इसे जाने नहीं देगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम है बोरुटो के लिए जो कि उसे वहां से भागने नहीं देंगी एंड वो है अमाडो, क्योंकि भले ही अमाडो के पास कोई भी स्ट्रेंथ ना हो लेकिन इसके पास दिमाग है, जिसके कारण हम इतना तो कह सकते हैं कि जो उसने बोरुटो के लिए हैंडकप्स बनाए हैं वो बड़े ही खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक से मेरा मतलब यह है कि वो बोरुटो को इतने आसानी से तो भागने नहीं देंगे। जैसे कोनोहामारू ने कहा है कि इस हैंडकप्स की और एक खास बात है कि इसे पहनने पर बोरुटो एक भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता, इसकी वजह से फ्लाइंग राइजिन का ऑप्शन ही कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही हम अमाडो को स्मार्ट नहीं कहते भैया, इसने कवाकी के अंदर भी एक शटडाउन कोड डाला है जिसकी वजह से वो कवाकी को कभी भी इजीली नॉकआउट कर सकता है। वैसे बात हो गई अमाडो की, तो सारा दिन हिमावारी भी हमें वहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर हिमावारी पहले बोरुटो को हील करेगी, जिसकी वजह से बोरुटो अच्छे से होश में तो आ ही जाएगा। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि नाइन टेल से हिमावारी को और भी ज्यादा एडवाइस मिले कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ इस चैप्टर में हमें मिज़की भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चैप्टर 7 से ये बंदा गायब है। अब एक और खतरा आ जाता है काशिनकोजी के लिए एंड वो है कवाकी, क्योंकि उसको भी काशिनकोजी के प्रेजेंस के बारे में पता चल गया है उसके फ्रॉक की वजह से, एंड इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि काशिनकोजी को अब गायब होना पड़ेगा। दूसरी एक और थ्योरी है जो कि ये बताती है कि बोरुटो कोनोहा से भागेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले लेगा आइडा की हेल्प, और इट इज बिकॉज आइडा ही वो कड़ी है जो कि बोरुटो को इस वक्त मदद कर सकती है, एंड वो ऐसा करेगी भी क्योंकि आइडा का जो भी गुस्सा था बोरुटो के प्रति वो खत्म हो चुका है। क्योंकि बोरुटो चैप्टर 80 में हमने देखा था कि आइडा ने बोरुटो को कहा था कि वो बोरुटो को तो कभी नहीं ढूंढेगी अपने सेनरेगान से, क्योंकि उसका भी बोरुटो की तरफ अभी थोड़ा सॉफ्ट साइड डेवलप्ड हो गया है। अब चलो थोड़ा बात करते हैं कि आइडा बोरुटो की हेल्प कैसे करेगी। तो पहली बात, आइडा के पास सेनरेगान है, वो जो भी प्रेजेंट में चल रहा है और जो भी पास्ट में हुआ है वो देख सकती है, क्योंकि आइडा ने पहले भी टेन टेल्स के डायमेंशन में देखा है एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एंड कवाकी को भी बताया है। मतलब जो कुछ भी टेन टेल्स के डायमेंशन में चल रहा है, मतलब उन 4 शिंजूस की हरकत और जो नए शिंजू आने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ वो बोरुटो को बता सकती है। मैं जानता हूँ कि वो बग शिंजू से देख सकता है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो कुछ नहीं उखाड़ सकता आइडा का, क्योंकि इसके पास मदद के लिए डायमंड तो है ही, लेकिन साथ में साथ बोरुटो भी है, क्योंकि वो भी उसकी मदद करेगा। और रही बात इस फ्रॉड कवाकी की, तो ये अभी भी आइडा को भाव नहीं देता, तो आगे जाकर क्या ही उसकी मदद करेगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ चिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में। कैसा ओत्सुत्सुकी जिसके पास सारे के सारे शिंजुत्सु थे, उसने करोड़ों चाक्रा फ्रूट्स खाए थे और अपने इमेजिनेशन से दूर, मतलब एकदम ही खतरनाक जगह पर वो चला गया था, मतलब गॉडहुड में, और उसके ही रिमेन से सभी कारा मेंबर्स को अमाडो ने मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से आइडा को मिली उसकी ओमनीपोटेंस जैसी और सेनरेगान जैसी पावर। प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा है ये देख सकती है एंड अपने जन्म तक वो अपना पास्ट भी देख सकती है। फिर आता है डायमंड, जिसके पास है उसकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी, जो कि उसको सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देती है। तीसरा बंदा वही है जिसे हम काशिनकोजी के नाम से जानते हैं। जब वो अपनी मौत के पास था तब उसकी ये शिंजुत्सु एबिलिटी अवेकन हुई, जिसका नाम है 10 डायरेक्शन। मतलब सभी के सभी पॉसिबल फ्यूचर से बंदा देख सकता है। लेकिन कवाकी भी तो एक कारा मेंबर था, तो उसको मॉडिफाई किया होगा कि नहीं, ये सवाल तुम्हारे भी मन में आया होगा। और हम ऐसा कह भी सकते हैं कि कवाकी को आगे जाकर भी शिंजुत्सु मिलेगा, क्योंकि प्रोलॉग सीन में हमने देखा है कि वो बोरुटो के साथ लास्ट शिनोबी खड़ा है। मतलब जितने भी बाकी के शिनोबी है ना, सारादा और सब के सब वो सब मर गए हैं। तो बोरुटो से फाइट करने के लिए इस बंदे को कोई तगड़ी वाली पावर चाहिए होगी एंड वो होगी शिंजुत्सु। शायद हम देख सकते हैं कि वो एक से ज्यादा शिंजुत्सु प्राप्त कर ले, लेकिन वो बात की बात है, पहले इस बंदे को पहले
जुरा से मार खिलाना तो बाकी ही रह गया है, क्योंकि ये बंदा तो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है, लेकिन इसका भी टाइम आएगा। और तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो गुड बाय।